अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें इंग्लिश में पोएम देखने वाले हैं। हमें कांति भी टूर को गए का तो हमें क्या करते हैं, वो जगह घूमने फिरने जाएंगे नहीं क्या बाहर है, तब हमें एक प्लेस को जाते हैं, समझ ले एक पार्क को जाते हैं, अंदर जाको पूरा जगह कैसा है करको हम घूम को देखते नहीं क्या। वैसा अच्छे हमें देखने वाले पोएम में पोएट है नहीं क्या, उन्होंने जा लिखे एक प्लेस में और वहाँ पे रुक को वहाँ का पूरा जगह के बारे में उन्होंने देखते हैं। ओके, अब देखेंगे क्या क्या पोएम करको। कभी भी हमें इंडेक्स पेज से स्टार्ट करना, ये नहीं इंडेक्स पेज नहीं क्या। यहाँ पे हम फर्स्ट पोएम है नहीं क्या है, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। स्नोवी नहीं बोलना, स्नोई, स्नो एक ये ई, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ओके, अब यहाँ देखो पोएम में हम ना है नहीं स्टार मार्क है नहीं क्या माँ, कितने स्टार हैं, टोटली 4 स्टार्स। जहाँ जहाँ स्टार है वो सभी मेमोरी पोएम। तो ये फर्स्ट पोएम भी हम ना मेमोरी पोएम है। देखेंगे क्या, पेज नंबर क्या माँ 18। लेट्स गो टू द पोएम। सो हियर इट इज, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है नहीं ये पोएम के पोएट। तो लेट अस सी हु इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पिक्चर में ही नहीं क्या माँ, इनोस रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट है को एक फेमस अमेरिकन नेचर पोएट, क्या नेचर पोएट थे। उन्होंने नेचर के बारे में ज़्यादा पोएम्स लिखते थे। ओके, सो लेट अस सी अबाउट हिम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 से 1968 में उन्होंने थे, वॉज एन अमेरिकन पोएट। इंग्लैंड में नहीं थे, अमेरिका में थे, तो उन्होंने अमेरिकन पोएट। नोटेड फॉर हिज रियलिस्टिक डिस्क्रिप्शंस ऑफ रूरल लाइफ। स्पेशली उन्होंने कंट्री साइड लाइफ ज़्यादा पसंद करते थे। रूरल लाइफ, एक सिटी लाइफ रहता है, एक विलेज लाइफ रहता नहीं, विलेज लाइफ कुछ हमें रूरल बोलते हैं और कंट्री साइड भी बोलते हैं। तो रूरल लाइफ के बारे में जो रियलिस्टिक लाइफ है नहीं क्या, वो रियलिस्टिक लाइफ करते हैं, तो उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा क्या करते थे, उनके पोएम में लिखते थे। बॉर्न ऑन मार्च 26, 1874, he spent his first 40 years as an unknown entity। 40 years भी उन्होंने ही कर कुछ किसी भी मालूम नहीं, वैसा अच्छे नहीं उन्होंने लाइफ स्पेंड करे। He received 4 Pulitzer Prize for Poetry and was a special guest at President John F. Kennedy's inauguration. So after 40th year, उनके 40 साल होए बाद में नहीं उन्होंने पोएम लिखने शुरू करे और उनको क्या मिला, पुलित्जर प्राइज से नहीं मिला पोएम लिखने के लिए। और इतने बड़े गेस्ट बने, बहुत फेमस बने और क्या बने, स्पेशल गेस्ट बने। जॉन एफ कैनेडी एक फेमस प्रेसिडेंट। अब आपके अमेरिकन प्रेसिडेंट कौन है? यस, ट्रम्प है नहीं क्या। वैसा एक ज़माने में जॉन एफ कैनेडी करको बहुत फेमस है, उन्होंने भी प्रेसिडेंट थे। उनका इनॉग्रेशन मतलब ओपनिंग सेरेमनी के लिए गए थे। फ्रॉस्ट बिकेम अ पोएटिक फोर्स एंड अनऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। पोएट लॉरेट का तो एक गवर्नमेंट चलाते हैं, तो वहाँ पे एक ऑफिशियल पोएट रहेंगे। उन्होंने नहीं क्या तो भी फंक्शंस प्रोग्राम्स का तो चलेगा, तो वो जब है नहीं पोएम्स ही नहीं प्रेजेंट करेंगे। हम पुराने ज़माने में सभी हम राजा इनके पिक्चर्स भी देखते थे नहीं, तब को उनके क्या तो भी फंक्शंस चलेगा, तो राजा रानी सब बैठे रहेंगे, एक पुलवर आको गाना गंगानी क्या। वैसा पोएट लॉरेट का तो है नहीं क्या तो भी फंक्शंस में, ऑफिशियल फंक्शंस में गवर्नमेंट के उन्होंने नहीं पोएम्स ही नहीं प्रेजेंट करेंगे। लेकिन इन्होंने क्या ऑफिशियल नहीं थे, अनऑफिशियल पोएट लॉरेट थे का यूनाइटेड स्टेट्स में। ओके, सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स आर, तो इनके दूसरे फेमस पोएम्स देखा, रोड नॉट टेकन, वेस्ट रनिंग ब्रूक, मेंडिंग वॉल, आफ्टर एप्पल पिकिंग, ये सभी है नहीं क्या उनके फेमस पोएम्स। नाउ लेट अस सी द पोएम। ओके, लेट मी रीड द पोएम वंस, यू रिपीट। प्रोनाउंसिएशन मिस कैसा बोलते हूँ अगर अच्छा सुन ले, उसके बाद में तू रिपीट कर घर में। Whose woods these are? I think I know। कहाँ कहाँ पे मैं पॉज करता हूँ, रुका तुम कर देकर। Whose woods these are? I think I know। His house is in the village though। His house is in the village though। He will not see me stopping here। He will not see me stopping here।
to watch his woods fill up with snow. To watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake. He gives his harness bells a shake. To ask if there is some mistake. To ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flakes. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. But I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. ये 2 बार आता है लाइन है, ये 2 बार तुम्हें भी लिखना है. ओके, तो ये फुल पोएम भी मेमोरी पोएम. आई विल एक्सप्लेन नाउ. स्टूडेंट्स, अब तुम ना क्या साउंड सुना आते हैं करके तुम्हें मुझे बोलो. गौर से सुनो. स्टूडेंट्स, अब हमें क्या आवाज़ सुने. पोएट है नी घोड़े में ट्रैवल कर रखी और स्नो है और कहाँ पे रुक रही. एक फॉरेस्ट में रुक रही. इट इज़ इन द नाइट टाइम. यू कैन कॉल इट एज इवनिंग टाइम. सो ही इज स्टॉपिंग बाय वुड्स इन अ स्नोई इवनिंग. वहाँ पे एक लेक है. वो लेक भी विंटर सीजन में स्नो पड़कर पूरा फ्रीज हो गया, तो द लेक इज फ्रोजन. और वो फॉरेस्ट में, वुड्स में घोड़ा और पोएट के अलावा कोई और नहीं है. अब पोएट है नी, ही इज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ द फॉरेस्ट. ये हमें रहेगा तो क्या याद करेंगे. रात होगी, स्नो पड़ रही, हमें है नहीं जल्दी से जंगल से गुजर जाना, यहाँ से निकल जाना, ऐसा करके सोचेंगे. बट पोएट ही नहीं क्या याद कर रहे हैं. ही इज जस्ट एंजॉइंग द नेचर एंड द ब्यूटी ऑफ द प्लेस. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ ईच लाइन. Whose woods these are? I think I know. ओके, अब इन्हें ही नहीं वुड्स कता है. वुड्स का तो क्या, वुड्स का तो क्या माँ. ओके, यहाँ पे फॉरेस्ट, जंगल बोलते नहीं क्या, फॉरेस्ट. लिख लो, तुम्हें भी पेंसिल में ऐसा अंडरलाइन करके वहाँ लिख लेना. Whose woods these are? I think I know. अब ये पिक्चर में देखो, एक इंसान है क्या करता है, घोड़े में बैठ को he is traveling. Okay, so he is traveling from his village to another village. Now on the way he happens to go into a forest. अब ही नहीं फॉरेस्ट छीनी ये पोएम में देखने वाले हैं. Whose woods these are? I think I know. तो ये किसके वुड्स, मतलब ये किसका फॉरेस्ट. आई थिंक आई नो म्हणजे आई थिंक म्हणजे मालूम है, ऐसा करके बोलता है. हिज वुड्स, हिज हाउस इज इन द विलेज दो. तो जंगल से विलेज दूर नहीं रहेगा, तब उन्हें बोलता है उसका घर है नहीं कहाँ है, विलेज में है. वुड में, जंगल में, फॉरेस्ट में अब कौन भी नहीं है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. उन्हें ही नहीं मैं यहाँ रुक को उसका जगह को देखती हूँ घर को उसे मालूम नहीं होगा. उन्हें मंजे देखले को नहीं है कि तो उन्हें कहाँ है, विलेज में, उसके घर में है. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. अब तुम ये प्लेस देखो कैसा है, फुल ऑफ स्नो. वाइट वाइट है नहीं क्या, स्नो का तो क्या, बर्फ. तो स्नो
क्या? टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। मैं उसका वुड का तो क्या फॉरेस्ट स्नो से भर को है, सो देखता हूँ। अब मैं देख रहा हूँ, सो उसे मालूम नहीं होगा कि तो उन्हें कहाँ है, उन्हें विलेज में है, उसके होम में। और यहाँ पे देखो H इज इन कैपिटल। एक तो डायरेक्ट मीनिंग आपको अब मैं बोली ना वो इनडायरेक्टली हिस का तो जहाँ जहाँ कैपिटल में हिस ऐसा सब आया तो इट मीन्स गॉड, इट मीन्स गॉड। तो ही इज टेलिंग लाइक आई एम वॉचिंग द वुड्स ऑफ गॉड। और गॉड ही नहीं कहाँ है, उनके गॉड उसके हिसाब से चर्च में है। चर्च कहाँ है? विलेज में है। कोई भी फॉरेस्ट में तो चर्च नहीं बनाएंगे ना, तो चर्च ही नहीं कहाँ है, विलेज में है। तो गॉड का इतना फॉरेस्ट है, जो भी दुनिया में जो भी है, वर्ल्ड में जो भी है, गॉड का बनाया हुआ ना। तो गॉड ही नहीं क्या नहीं करते हैं, इन्हें फॉरेस्ट में खड़ को उसका ब्यूटी एंजॉय करते सो गॉड मंजे नहीं देखेंगे कि तो उन्हें चर्च में बैठे हैं ऐसा कर को उन्हें नहीं बोलता है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कोई इंसान को मीन करता, इनडायरेक्टली इट मीन्स ओनली टू गॉड। जब भी पोएम में नहीं कहानी भी कैपिटल H अनरिलेटेडली आया तो मतलब फुल स्टॉप के बाद तो कैपिटल आना, लेकिन सेंटर में कैपिटल आएगा तो व्हाट इज इट मीनिंग, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स इट रिलेट्स टू गॉड। ओके नेक्स्ट। अब ये जंगल में रास्ते में जाते जब कौन कौन ही? ओनली द पोएट एंड हिज हॉर्स ने क्या? अब माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इन क्वेयर। क्वेयर का तो क्या माँ? स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का तो अजीब। अब मेरा मास्टर, इसका मास्टर कौन? घोड़े का मास्टर है पोएट। तो उन्हें नहीं घोड़ा है नहीं सोचेंगे आगत है क्या होगा मेरे मास्टर को, सभी ठीक ही है ना, ऐसा अगर को कंफ्यूज्ड है ना। क्वेयर मानी कंफ्यूज्ड, हाँ स्ट्रेंज। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर। यहाँ पे कोई घर भी नहीं है, फार्म हाउस एक भी नहीं है यहाँ। इतने रात में, कब ये चल रहा है? रात में। रात में इतने स्नो गिरलक है, ठंड भी है, क्या वास्ते मेरा मास्टर यहाँ जंगल में रुकिया, ऐसा कर को उसका घोड़ा है नी स्ट्रेंज होको, क्वेयर होको, कंफ्यूज्ड है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। तो वेयर हैज ही स्टॉप? ही हैज स्टॉप्ड इन द वर्ल्ड नियर अ फ्रोजन लेक। लेक का तो क्या? तालाब। तो हुसूर में देखिए ही ना तालाब कितने ही ना। तो तालाब है नी अगर आई विंटर सीजन में स्नो गिरलक है तो तालाब कैसा होगा? फ्रीज हो जाएगा। जब फ्रिज में हमें पानी रखे तो आइस हो जाता नहीं क्या, वैसा पानी विंटर सीजन में अमेरिका में फ्रीज हो जाएगा। तो ये जंगल में इतने ठंड में एक फ्रोज़न लेक ने मेरा मास्टर यहाँ खड़ले को क्या करता है ऐसा को देखता है। और वो इवनिंग है नहीं सबसे डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कहते हैं, पूरे साल में सबसे डार्केस्ट इवनिंग, सबसे अंधेरी रात वो दिन था। ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक। अब ये कौन है? घोड़े को बोलता है। अब हार्नेस बेल का तो क्या माँ, देखिए घोड़े को इन्हें यहाँ बन को यहाँ हाथ में पकड़िया है नी, ये छिनी हार्नेस। ओके तो हार्नेस में हम बिल्स लगे रहेंगे तब है नी क्या सभी बराबर है ना, ऐसा अगर सब मुंह तो नहीं है ना बात करना है, तो मास्टर के पास से सिग्नल करता है ये हलाकर। हार्नेस गला हिलाएगा तो हार्नेस बेल हिलेगा नहीं, तो ही शेकिंग हिज हेड, उसमें हार्नेस बेल ही नहीं शेक होता है। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, उससे कहते भी गलती होगी क्या, नहीं समथिंग रॉन्ग हो गया क्या, ऐसा अगर को नहीं घोड़ा है नहीं पूछता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डोनी फ्लेक। एक तो उसका हार्नेस का बिल का आवाज़ आया, नेक्स्ट वो छोड़कर दूसरा आवाज़ क्या था, वो हवा है नहीं चलेंगी नहीं विंटर में, वो हवा की आवाज़ स्वीप करता। स्वीप का तो झाड़ते हैं बोलेंगे नहीं, स्वीप करना झाड़ना। हवा है नहीं ऐसा आज झाड़े सका है नहीं स्वीप होती है हवा। और डाउनी फ्लेक्स स्नो गिरता है नहीं क्या, वो ये दो एक्स्ट्रा आवाज़ है। क्या क्या आवाज़ है? फर्स्ट आपको हार्नेस बिल का आवाज़, घोड़े का हार्नेस बिल का आवाज़ है, वो छोड़ेगा तो ये स्नो का हवा है नहीं क्या माँ, ईजी विंड, स्वीप ऑफ ईजी विंड उसका, और डाउनी फ्लेक्स का तो क्या वो स्नो गिरता है नहीं, स्नो गिरने की आवाज़। ये दो चीनी एक्स्ट्रा साउंड, स्वीप ऑफ ईजी विंड एंड डाउनी फ्लेक, ये दो एक्स्ट्रा साउंड्स वो जंगल में है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप
but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. इन्हें विलेजर को ट्रैवल करते जब एक जंगल आता है, वो जंगल के ब्यूटी में उन्हें नहीं खो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल रहने से उन्हें क्या करता, उतर को वो ब्यूटी ही नहीं एंजॉय करता प्लेस का. सडनली उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है नहीं उसे ही नहीं याद आते हैं. तब कौन है बोलता ये जंगल है नहीं बहुत लवली है, डार्क है और डीप है, मतलब अंधेरा है और बहुत गहरा है. लेकिन आई हैव बट मनी लेकिन बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, लेकिन मुझे और भी काम है, मेरे पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. प्रोमिसेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. हाँ, उसके लिए महीनी क्या करना, महीनी जाना, महीनी आई हैव टू गो टू माई ओन प्लेस, ऐसा करको उन्हें घोड़े में बैठता और क्या बोलता, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मतलब और मैं और भी बहुत से माइल से नहीं ट्रैवल करना मैं सोने से पहले. ये इतना समझ में आता. लेकिन मैं क्या बोलता, आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, मतलब मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे स्लीप मानी डेथ, मैं मरने से पहले मुझे और भी बहुत काम करने का बाकी है. मैं मरने से पहले मेरे पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो मैं काम पूरे ख़त्म करना. तो आई हैव promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. Understood? Sleep money and death. Okay? तो उन्हें मरने से पहले उन्हें करने के काम और भी ज़्यादा ही. ये आपको बहुत इंस्पिरेशनल लाइन्स में आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी क्या बहुत इंस्पिरेशनल. ये है नहीं खाली ये पोएम को छोड़ा को ये एक लाइन है कि देखेगा तो हम ना है नहीं लाइफ में मोटिवेशन मिलता. देख ये किस नहीं, दिस इज़ नॉट द एंड, मैं और भी ज़्यादा काम करना, मैं मरने से पहले और ज़्यादा अचीवमेंट्स करना, ऐसा कर को है नहीं हम ना है नहीं क्या करता, मोटिवेट करता. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लाइन्स. एंड देख हाँ देख जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कौन माँ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने क्या, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड रिटन लास्ट 2 lines ऑफ हिज पोएम रिटन इन ब्लॉक लेटर्स एंड प्लेस्ड इट ऑन हिज डेस्क as these lines reminded him of his responsibilities. तो उन्होंने भी इन्हीं बहुत पोएम पसंद करते थे, स्पेशली द लास्ट 2 lines इन्हीं क्या, and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. इसे ही नहीं उन्होंने क्या करते थे, ब्लॉक लेटर्स में डार्क लेटर्स में उनके टेबल के ऊपर लिख कर रखते थे. तभी नहीं उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा है करके उनको रिमाइंड करता था वो लाइन्स. सी हाउ ब्यूटिफुल दीज लाइन्स आर. I'm reading the poem once again. Stopping by Woods on a Snowy Evening by Robert Frost. Whose woods these are? I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near. Between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year, he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. पोएम समझ में आया क्या माँ? कोई डाउट रहा तो मुझे व्हाट्सएप में पूछे जा. ओके, थैंक यू.